हेलो गाइस, आज हम लोग सीखेंगे कि फेसबुक का इंटीग्रेशन एंड्रॉयड में कैसे करते हैं वाया फायरबेस। तो उसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया, एक ऐसे मेन एक्टिविटी बना दी और एक होम पेज बना दिया जहाँ पे हम अदर डिटेल्स शो करेंगे, जैसे आपका इमेज हो गया और ईमेल आईडी हो गया, लाइक समथिंग। सो मैंने एक मैनुअली लेआउट बना दिया जिसमें एक इमेज लगा दिया, एक टेक्स्ट लगा दिया जहाँ पे हमने कुछ डेटा शो कराना है और लॉग आउट बटन यहाँ पे देख दिया। अब हमें क्या करना है, सबसे पहला स्टेप है कि हमें फेसबुक डेवलपर कंसोल ओपन करना पड़ेगा। उससे पहले आपको अपने फेसबुक अकाउंट पे लॉगिन होना पड़ेगा जिससे आप अपना लॉगिन करना चाहते हो, ठीक है। एंड देन developers.facebook.com। अब जैसे ही हमारा ओपन होगा, यहाँ पे देखो हमारे पास क्या रहा, माई ऐप्स। क्लिक करते हैं। अब यहाँ कह रहा है नो ऐप्स क्रिएटेड, तो हमें एक ऐप क्रिएट करनी पड़ेगी। देन फॉर एवरीथिंग एल्स सेलेक्ट, यहाँ पे आपको अपना ऐप का नाम देना पड़ेगा, तो माई इंटीग्रेशन, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। एंड देन क्रिएट ऐप आईडी, देन वेरीफाई करना पड़ेगा कि आई एम नॉट अ रोबोट, एंड देन सबमिट। एंड यहाँ पे क्या दिख रहा है, फेसबुक लॉगिन सेटअप। अब आपको प्लेटफॉर्म चूज़ करना पड़ेगा, तो मैंने एंड्रॉयड के लिए डेवलप करना है, तो एंड्रॉयड। यहाँ पे लिखा है डाउनलोड एंड्रॉयड एसडीके, हमें ये एसडीके डाउनलोड मैनुअली नहीं करना है। सो नेक्स्ट, थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, यहाँ क्या लिखा है, दिस। तो हमें ये क्या करना है, अपने ग्रेडल में बिल्ड करना है। तो लेट्स गो टू द ग्रेडल, और यहाँ पे हम चल के कहीं भी इसे पेस्ट कर लेते हैं डिपेंडेंसी के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे 14 है तो 16 कर लेते हैं, एंड देन सिंक्राइज कर लेते हैं। अब जैसे ही सिंक्राइज हो जाएगा, हम यहाँ पे पैकेज को इंपोर्ट करके देखेंगे कि हमारी क्लासेस अवेलेबल है या नहीं। सो लेट्स गो टू द मेन एक्टिविटी, क्योंकि हम यहीं से टास्क परफॉर्म करने वाले हैं। एंड पेस्ट, नाउ प्रॉब्लम सॉल्व, राइट। देन नेक्स्ट, थोड़ा सा ऊपर। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अपना पैकेज नेम देना है। तो लेट्स सी व्हाट इज द पैकेज। तो गो टू द मैनिफेस्ट फाइल, ये हमारा पैकेज, हमने इसे कॉपी कर लिया। यहाँ चलते हैं, पैकेज का नेम दे देते हैं, और यहाँ पे मेन एक्टिविटी मेरी क्लास का नेम है, तो अपनी क्लास का नेम आप यहाँ पे दे सकते हैं। एंड देन से ये कह रहा है यूज दिस पैकेज नेम और चेंज, तो मैंने कहा यूज दिस पैकेज नेम। अब कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। देन हमें हैश की चाहिए, तो मैक के लिए ये कमांड है, विंडोज़ के लिए ये कमांड है, बट वी डोंट नीड टू यूज दिस वन। तो यहाँ पे हमें अपने हैश की को क्या करना है, प्रिंट करना है। बट ये हैश की मिलेगा कैसे, तो मैंने इसका ऑलरेडी यहाँ पे कोड लिख रखा है। आप सिंपली इसे कोड को कॉपी करो, अपने एंड्रॉयड प्रोजेक्ट पे चलो, मेन एक्टिविटी पे, और यहीं पे आप उस कोड को पेस्ट कर दो। एंड देन इंपोर्ट कर लो सारे पैकेज, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, दिस, और ये पीएम पैकेज का। देन पैकेज इंपोर्ट कर लिया। नाउ अब यहाँ क्या करें, गिव मी योर पैकेज नेम। सो व्हाटएवर योर पैकेज, सॉरी, whatever your package, you need to mention the your package name here, remaining the same code है, so just leave। अब ये क्या करेगा, लॉकेट में ये डेटा प्रिंट करा देगा। तो जरा हम इसको टेस्ट करते हैं कि हमारा की हमारे पास आ रहा है या नहीं। तो इसको मैं रन कराता हूँ, एंड लेट्स सी। जैसे ये लॉन्च होगा, लॉकेट में चलते हैं, और लॉकेट में हमें क्या मिल जाएगा, की हैश। सो लेट्स हैव अ लुक। अभी ग्रेडल बिल्ड हो रहा है, होने देते से। Now install, launch, and open. So let's see where is the key. So अब यहाँ पे नहीं दिख रहा, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, की हैश डाल के टाइप कर देते हैं जो हमने वहाँ पे दिया है की।
तो ये दिख रहा की हैश, ये है हमारा की। तो हमने इसे कॉपी किया और इसे हमें कहाँ मेंशन करना है, हियर, सिंपली एंड सेव। अब आप चाहो तो इस कोड को हटा दो क्योंकि अब हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें की चाहिए था, कि हमें मिल चुका है। परफेक्ट। देन नेक्स्ट। अब जैसे हमने सेव किया देन हमें कंटिन्यू पे चलना है और यहाँ हमें कुछ नहीं करना है, फिर से हमें नेक्स्ट पे चलना है। अब ये क्या कहते हैं कि आप इस चीज़ को पेस्ट करो अपनी स्ट्रिंग फाइल में। तो स्ट्रिंग फाइल कहाँ होती है, रिसोर्स के अंदर, वैल्यूज़ के अंदर स्ट्रिंग फाइल, और यहाँ पे हमने एंटर करके वो टैग पेस्ट कर दिया। देन हमें क्या करना है, इंटरनेट परमिशन ऐड करना है। तो लेट्स गो, मैं यहाँ पे SDK 23 वाला इंटरनेट परमिशन ऐड करूँगा क्योंकि मैं मार्शमैलो सेटअप कह के काम कर रहा हूँ या मेरे डिवाइस में है। देन उसके बाद ये होने के बाद अब ये हमें क्या करना है, मेटा टैग ऐड करना पड़ेगा और अपनी एक्टिविटी ऐड करनी पड़ेगी जो हमें फेसबुक प्रोवाइड करता है। तो ये कहाँ ऐड करेंगे, एक्टिविटी के बाहर विद इन एप्लीकेशन लाइक दिस, डन। एंड देन उसके बाद नेक्स्ट। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। सो वी डोंट नीड टू डू दिस वन, जस्ट लीव इट। फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये क्या कहते हैं कि आपके पास एक फेसबुक का बटन आएगा, तो आप इस बटन को कॉपी करो और इसे मेन एक्टिविटी के लेआउट पे पेस्ट करो। लाइक हियर वी कैन गो एंड पेस्ट हियर एज वेल लाइक दिस। अब चूंकि हम इस पे काम करते हैं कंस्ट्रेंट लेआउट पे, तो हमें क्या करना पड़ता है, कंस्ट्रेंट बताने पड़ते हैं। सो लाइक दिस एंड सेलेक्ट दिस वन लाइक दिस। अब आप इसको कहीं भी ड्रैग कर सकते हो, लाइक यहाँ पे ड्रैग करना है, जहाँ भी आपको ड्रैग करना है। नाउ एरर सॉल्व, नेक्स्ट। अब गो टू द मेन एक्टिविटी, दैट्स ओके। देन नेक्स्ट हमें क्या करना है, क्लिक ऑन दिस नेक्स्ट। अब हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा किसके लिए आप रिक्वेस्ट जनरेट करना चाहते हो। तो मैंने कहा ईमेल के लिए। सो लेट्स गो पेस्ट हियर। देन वी नीड टू इनिशियलाइज द लॉगिन बटन, राइट, एंड परमिशन सेट करना पड़ेगा। सो लेट्स गो हियर वी कैन डू दिस एंड इंपोर्ट कर लेना पड़ेगा हमें लॉगिन बटन जो हमें फेसबुक प्रोवाइड करता है, एंड एरे क्लास एज वेल। अब यहाँ पे ये लॉगिन बटन का ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम क्या करते हैं, टॉप पे चल के डिक्लेयर कर लेते हैं लॉगिन बटन लाइक दिस, एरर सॉल्व। देन नेक्स्ट। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, कॉल बैक को रजिस्टर करना है। तो आई जस्ट कॉपी एंड ऑन क्रिएट मेथड में ही आफ्टर दिस हम इसे पेस्ट करते हैं। एंड सिंपली व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू इंपोर्ट ऑल द क्लासेस लाइक दिस एंड वी डोंट हैव अ कॉल बैक मैनेजर राइट नाउ। तो कॉल बैक मैनेजर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव दिस फंक्शन टू क्रिएट अ कॉल बैक मैनेजर। सो लेट्स सी, I just paste before that and we have a callback manager, so just copy and import it, go to here, declare this callback manager as well, now error stop। अब ये हमें क्या करेगा, लॉगिन रिजल्ट। इन केस अगर हमारा लॉगिन सक्सेस होता है तो यहाँ पे हमें क्या करेगा, लॉगिन रिजल्ट के पास एक मेथड होता है गेट एक्सेस टोकन, तो ये हमें टोकन प्रोवाइड करेगा। सो आई कैन क्रिएट अ कस्टम मेथड लाइक प्राइवेट void and फेसबुक हैंडलर कोड या जो भी आपको देना है। देन वी हैव अ एक्सेस टोकन हियर एंड वी कैन सेट टोकन एज वेल। सो व्हाट वी नीड टू कॉल, वी नीड टू डू फेसबुक हैंडलर कोड एंड वी जस्ट प्रोवाइड द सेम टैग। परफेक्ट। तो ये हमारे पास जो लॉगिन एक्सेस टोकन आईडी आएगा वो यहाँ पे प्रोवाइड होगा ताकि हम फर्दर टास्क अपना यहाँ पे परफॉर्म कर सकें। अब हमें क्या करना है, ये रहा ऑन एक्टिविटी रिजल्ट, राइट। सो वी नीड टू कॉपी कॉल बैक के लिए, यहाँ चलते हैं एंड पेस्ट। नाउ वी शुड इंपोर्ट दिस क्लास एज वेल, प्रॉब्लम सॉल्व। नेक्स्ट। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक करते हैं, इसको हम छोड़ देते हैं, तो नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, नाउ डन। अब ये हमारा काम तो हो गया, ठीक है। अब हमारा ऐप आईडी मिल गई है और ये सारा प्रोसेस भी हमारा डन हो चुका है। अब जरा चलते हैं हम सेटिंग्स पे और यहाँ पे बेसिक सेटिंग्स पे, राइट। ये रहा मेरा सीक्रेट कोड और ये रहा मेरा ऐप आईडी, और यहाँ पे हमें एक पॉलिसी डोमेन देना पड़ता है, तो मैं ये ट्यूटोरियल्स पॉइंट ही डाल देता हूँ, ठीक है। अच्छी वेबसाइट है जहाँ पे हमें हर तरह के रीडेबल कंटेंट मिल जाते हैं, ठीक है। सो मैंने इसी डोमेन को डाल दिया, आई डोंट नो वाई बट चल जाता है। एंड देन उसके बाद हमने क्या किया, सेव चेंजेस कर लिया एंड यूज दिस पैकेज। अब जब हम इसको इनेबल करते देखते हैं इनेबल होता है नहीं। सो अब सेव हुआ है और अब इनेबल करते हैं। सो नाउ डेवलपमेंट मोड से अब ये लाइव स्टेटस पे आ जाएगा।
एजुकेशन सेलेक्ट कर लेते हैं एंड देन स्विच मोड एंड लेट्स सी वी हैव द लाइव एप्लीकेशन नॉट डन। तो यहाँ तक हमारा काम हो गया। अब ये सीक्रेट कोड और ये हमें क्या करना है, अपने फेसबुक अपने फायरबेस पे अटैच करना है। तो फायरबेस के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, आपको लॉगिन हो जाना पड़ेगा। तो लॉगिन हूँ मैं ऑलरेडी, ठीक है। देन टूल्स पे चलते हैं, देन फायरबेस क्लिक करते हैं। फायरबेस पे क्लिक करते ही यहाँ पे देखो हमारे पास क्या आता है ऑप्शन ऑथेंटिकेशन का। क्लिक ऑन दैट एंड क्लिक ऑन हियर। सबसे पहले हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। अब आप इसी नाम का प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो, अदरवाइज बना बनाया प्रोजेक्ट लेना चाहते हो तो आप प्रोजेक्ट बना बनाया ले सकते हो, चॉइस आपके ऊपर है। तो मैं क्रिएट ही कर देता हूँ फिलहाल एंड क्रिएट। अब जैसे ही क्रिएट करेगा तो ये आपका कनेक्ट कर देगा प्रॉपर तरीके से। लेट्स वेट सम टाइम। अब जैसे ही ये क्रिएट कर देगा तो यहाँ पे एक ग्रीन कलर का राइट सिंबल आ जाएगा। दैट मीन्स ये बता देगा कि आपका जो पहला स्टेप है वो डन हो चुका है। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, फायरबेस ऑथेंटिकेशन की जो डिपेंडेंसी होती है उसको अपने ग्रेडल में सेट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ से ही क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली उसे सेट कर सकते हैं। लेट्स सी रजिस्टर कर रहा है। डाउनलोड डन, कूल। अब हम इस पर क्लिक करते हैं और अप्लाई कर देते हैं। मेक श्योर यहाँ पे देखो आपकी जो डिपेंडेंसी का वर्जन है ये चेंज है, तो आपको वर्जन चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज एक एरर आती है पार्स एरर की। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे डिपेंडेंसी इसकी कॉपी कर रखी है कि हम ये वाली डिपेंडेंसी यूज़ करेंगे, या फिर 19.3.2 हम जाके वहाँ पे मैनुअली चेंज कर देंगे। सो लेट्स हैव अ लुक, वी हैव दिस वन 16.0 दिस। तो ये एक तरह से ओल्ड वर्जन है। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे गाइस, 19 वटेवर जो भी वर्जन है 19.3.2। तो 19.3.2 एंड हम इसे फिर से एक बार सिंक्रोनाइज करेंगे। अब जैसे ही हमारा डन हो गया, अब हमें क्या करना है, इसको जरा हम हाइड कर देते हैं। लेट्स सी, अब ये प्रॉपर तरीके से हमारा सब सेट हो गया। अब हमें क्या करना है, फर्दर कोड पे काम करना है, फेसबुक हैंडलर कोड पे, ठीक है। और फायरबेस अगर ओपन करना है तो साइड में चलते हैं, पहले फायरबेस ओपन कर लेते हैं। फायरबेस डेवलपर कंसोल, मेक श्योर उसी अकाउंट से लॉगिन होना है आपको जिसमें आपने एंड्रॉइड पे किया। सो देखते हैं यहाँ पे कहीं FB इंटीग्रेशन आया, ये रहा माई FB इंटीग्रेशन। क्लिक ऑन दैट प्रोजेक्ट, देन गो टू ऑथेंटिकेशन। यहाँ पे हमें साइन इन मेथड इनेबल करना पड़ेगा कि आप किस प्रोवाइडर से साइन इन करना चाहते हो। तो क्लिक ऑन साइन इन मेथड एंड नाउ वी हैव अ फेसबुक। सो क्लिक ऑन दैट इनेबल। जैसे आप इनेबल करते हो इसे चाहिए ऐप आईडी और सीक्रेट आईडी। तो ऐप आईडी आपको कहाँ से मिलेगी, यहाँ से, या आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो कॉपी हो जाएगा सिंपली एंड पेस्ट। देन हमें क्या चाहिए, सीक्रेट कोड। तो शो करते हैं जरा, ये रहा मेरा सीक्रेट कोड। आई जस्ट सिंपली कॉपी एंड पेस्ट हियर एंड सेव इट। तो नाउ ये हमारा टास्क हो गया। अब जैसे ये देखो यहाँ पे इनेबल आ गया। अब हम चलते हैं यूज़र ऑथेंटिकेशन। नाउ डन, नेक्स्ट प्रोसीड। अब हमें अगर टोकन मिल जाएगा तो टोकन से हमें क्या करना है, पहले टोकन से हमें ऑथेंटिकेट कराना है, राइट। तो लेट्स हैव अ लुक, ये रहा मेरे पास क्लास। तो आई जस्ट सिंपली कोड एंड कॉपी पेस्ट लाइक दिस एंड इंपोर्ट इट। हमें ये दे देगा, क्रेडेंशियल दे देगा, और इसी क्रेडेंशियल को हमें क्या करना है, पहले फायरबेस ऑथेंटिकेशन कॉपी को भी इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो वो कैसे करेंगे, तो अगेन हम चलते हैं यहाँ पे टूल्स पे, फायरबेस असिस्टेंट ओपन करते हैं, ये आ गया। और यहाँ पे चलते हैं हम ऑथेंटिकेशन पे, देन क्लिक ऑन दैट। अब यहाँ पे ये क्या दिख रहा है कि आपको ये चीज़ इनिशियलाइज करनी है, मतलब पहले हमने डिक्लेयर कर दिया, देन हमें इसे इंपोर्ट करना है। फिर उसके बाद ये है मेथड जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, इसको इनिशियलाइज करते हैं एम ऑफ को। तो यहाँ से हम इनिशियलाइज करेंगे, नाउ डन। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, एम ऑन डॉट साइन इन क्रेडेंशियल, साइन इन विद क्रेडेंशियल, और यहीं पे हमें क्या देना है, अपना क्रेडेंशियल, तो CRED, ठीक है। एंड डॉट ऐड ऑन कंप्लीशन लिसनर, इन केस अगर कंप्लीट हुआ तो क्या करना है, न्यू एंड ऑन कंप्लीशन लिसनर। सॉरी, नाउ लेट्स सी, परफेक्ट। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, एक आता है टास्क, ठीक है। और टास्क के पास हमें क्या करना है, इफ कॉलबैक के लिए कि अगर टास्क हमारा इज सक्सेसफुल हुआ, राइट, तो हमें क्या कर देना है कि जैसे हमारा टास्क सक्सेसफुल होगा, आप जिस पेज पे रिडायरेक्ट करना चाहते हो आप रिडायरेक्ट कर सकते हो। लाइक मैंने यहाँ से क्या कॉल किया, स्टार्ट एक्टिविटी, अनदर एक्टिविटी के लिए
So simply I just go and paste here. So I have a home activity, home page, right? तो मैंने कहा अगर टास्क सक्सेस होता तो होम पेज पे आप रिडायरेक्ट कर दो, एल्स जो भी आपको लॉग फेलियर मेथड यूज़ करना यूज़ कर सकते। सो नाउ दिस प्रोसेस इज डन। अब ये जाएगा वहाँ पे। अब मैंने कहा अगर यूज़र बार बार लॉगिन करता है, मतलब बार बार आता है, तो हमारे पास एक ऑन स्टार्ट मेथड होता है और मैंने यहाँ से क्या करना है, जो एम ऑन है, ठीक है, उसके पास मेथड होता है गेट करंट यूज़र, और जो क्या रिटर्न करता है, फायर बेस यूज़र का इंस्टांस इंपोर्टेड लाइक यूज़र। सो हमने यहाँ से चेक करना है कि इफ़ दैट यूज़र इज़ नॉट इक्वल्स टू नल, अगर यूज़र नल नहीं है तो हम फिर से क्या करेंगे, ये कॉपी करेंगे और यहाँ पे भेज सकते हैं। हालांकि आप एक मेथड बना के इसको 2 जगह से कॉल कर सकते हो, दैट इज़ द मच बेटर, बट जस्ट लीव इट राइट नाउ। अब ये हमारा काम हो गया। अब हमें इसके बाद क्या करना है, जैसे ही हमारा होम पेज पे जाएगा, ठीक है, होम पेज पे मैंने एक लेआउट बना रखा है डमी के लिए कि इमेज, टेक्स्ट और लॉग आउट, ठीक है। तो चलते हैं जरा होम पेज पे। अब यहाँ पे हमें कैसे ऑब्जेक्ट मिलेगा, तो यहाँ पे भी हमें फायरबेस ऑथ का ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इसको कॉपी किया और होम पेज पे चलते हैं, यहाँ पे टॉप पे डिक्लेयर किया, इंपोर्ट कर लिया एज वेल, एंड देन इनिशियलाइज कैसे करते हैं, तो यहाँ चलते हैं, इनिशियलाइज होने का सेम कोड है, तो आई जस्ट कॉपी, गो टू हियर एंड पेस्ट हियर। अब ये इनिशियलाइज कर देगा। फिर हमें क्या चाहिए होगा, वही फायरबेस ऑथ का ऑब्जेक्ट, यूज़र का ऑब्जेक्ट, तो हमें कहाँ से मिल जाएगा, लाइक द सेम वे, और ऑथ ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे गेट कर सकते हैं तो दिस, तो यहाँ से हमें यूज़र फायरबेस यूज़र का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। अब इफ़ यू वांट टू परफॉर्म सम कॉल बैक लाइक दिस, यूज़र इज नॉट इक्वल्स टू नल। अब हमें क्या करना है, हमें इमेज शो करना है, तो यूज़र से हमें सारी डिटेल मिल जाएगी। तो देखो हमारे पास डिटेल नाम का एक टेक्स्ट व्यू है, जहाँ पे सेट टेक्स्ट नाम का मेथड होता है और यूज़र नाम का डेटा आ रहा है, जिसपे हम गेट ईमेल, गेट डिस्प्ले नेम, जो भी हम शो करा सकते हैं। अब यहाँ से तो मैं ईमेल शो कराना चाहता हूँ। फिर डिटेल के पास मेथड होता है गेट फोटो, डिटेल के पास नहीं, यूज़र के पास। सो यूज़र डॉट गेट फोटो URL, तो ये अगर आपके पास कोई फोटो होगा तो उसका URL दे देगा, बट हमें इसे कहाँ शो करना है, अपने इमेज पे। अब चूंकि URL आ रहा है तो URL से हम कैसे इमेज को शो करते हैं, तो वी हैव अ ग्लाइड। तो देखो हमारे पास यहाँ पे मैंने ग्लाइड लाइब्रेरी यूज़ कर रखी, तो आपको ये दोनों ग्लाइड लाइब्रेरी अपने ग्रेडल में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा, पेस्ट करना पड़ेगा। सो लाइक दिस एंड सिग्नाइज कर लेना पड़ेगा। अब जैसे ही सिग्नाइज हो जाएगा, हमें क्या करना है, वी हैव अ फोटो URL, राइट। तो वी हैव अ क्लास दैट नेम इज ग्लाइड एंड इंपोर्ट कर लेते हैं, और डॉट विथ दिस पास कर सकते हैं कॉन्टेक्स्ट के लिए, देन डॉट लोड, और इसे क्या चाहिए, URL। तो व्हाट आई हैव दिस वन, जो कि क्या रिटर्न करता है, URL, एंड लेट्स इन पेस्ट, परफेक्ट। डॉट इनटू किसमें शो करना है आपको, तो मैंने कहा इसको शो करना है इमेज में, और इमेज में क्या है हमारा टारगेट। सो जैसे लॉगिन सक्सेसफुल होगा तो देखते हैं यहाँ पे हमारी डिटेल आता है। अब हमें लॉग आउट करना है, तो लॉग आउट के लिए हमारे पास क्या है, एमआउट डॉट साइन आउट सिर्फ, एंड यहाँ से भी हमें क्या करना है, अपने मेन एक्टिविटी पेज पे भेज देना है। इनकेस अगर वो साइन आउट होता है तो अपन चलते हैं होम पेज पे, और यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, स्टार्ट एक्टिविटी, देन न्यू इंटेंट दिस, मतलब यहाँ से कहाँ भेज देना, मेन एक्टिविटी डॉट क्लास पे, और इसे क्या कर लेना, आई जस्ट कॉल फिनिश, परफेक्ट। अच्छा, अब जब ये लॉगिन होगा तो आपका जो फेसबुक का बटन है ये वाला, ठीक है, जब ये लॉगिन होगा तो आपका फेसबुक बटन में लॉग आउट आ जाएगा। तो आप चाहो तो यहाँ से हैंडल कर सकते हो, बट मैं अभी के लिए क्या करता हूँ, जैसे हमारा ये लॉगिन हो जाए तो मैं इस बटन को, लॉगिन बटन को, इस विजिबल, इसकी विजिबिलिटी हटा देता हूँ, ठीक है। सो लॉगिन बटन डॉट सेट विजिबिलिटी, व्यू विजिबल, सॉरी नॉट विजिबल, इनविजिबल कर लो या फिर गॉन कर लो, बट वी नीड टू कॉपी दिस कोड हियर एंड लेट्स सी इट्स वर्किंग फाइन और नॉट। सो देखते क्या होता है। और यहाँ जो हमारा फायरबेस है, अभी देखो यहाँ पे कोई डेटा नहीं आ रहा है, ठीक है। सो लेट्स सी, ग्रेडल बिल्ड हो रहा है, इसको ओपन कर लेते हैं साइड में। इंस्टॉल, देखते क्या होता है।
सबसे पहले क्या रहा, कंटिन्यू विद फेसबुक, क्लिक ऑन दैट। अभी हमें एक पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा जहाँ पे हमें अपने क्रेडेंशियल देना है। तो ऑलरेडी मैंने दे रखा था क्रेडेंशियल, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा कंटिन्यू एज अ समथिंग, राइट, एंड क्लिक ऑन दैट। और ये देखो इस पेज पे आ गया ना लॉग आउट, हालांकि इसको मैंने इनविजिबल कर रखा था, कोई नहीं। अब ये रहा मेरा एक इमेज जो वहाँ पे रखा था, तो वो सेट हो गया, और ये रहा मेरी ईमेल आईडी, परफेक्ट। एंड इफ आई क्लिक ऑन लॉग आउट, सो गो टू दिस पेज। अब लॉग आउट पे क्या है कि जैसे ही लॉग आउट का टैग लिख के आए, ठीक है, तो ये अब गैप नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको भी इनविजिबल कर सकते हो। बट बिफोर दैट हमने यहाँ पे क्या करना है कि जैसे लॉग आउट पे क्लिक करें, ठीक है, तो आप यहाँ से भी पूरा कोड क्या कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो, लाइक दिस, परफेक्ट। सो ये था फेसबुक इंटीग्रेशन, ठीक है। अब जरा हम फायरबेस देखते हैं कि हमारा डेटा यहाँ पे आया नहीं, तो नाउ लुक एट दिस। प्रोवाइडर हमारा फेसबुक है, क्रिएटेड है, साइन इन, एंड दिस इज़ माय यूज़र आईडी, यूआईडी, एंड दिस इज़ माय ईमेल। सो आई होप गाइज आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा। इन केस अगर कोई डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हो, राइट। हालांकि मैं इसका कोड अपने ब्लॉग में डाल दूंगा। तो माय ब्लॉग नेम इज़ deepsing44.blogspot.com, और यहाँ पे एंड्रॉयड ऐप्स आता है, सो यहाँ एंड्रॉयड ऐप्स पे क्लिक करेंगे। और जैसे मैंने यहाँ पे जीमेल इंटीग्रेशन यूजिंग एंड्रॉयड विद फायरबेस का रखा है, इसी के नीचे मैं पोस्ट कर दूंगा फेसबुक वाला ये वाला कोड, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो इन केस कोई डाउट आता है गाइज, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।